तो आज की इस क्लास में हम लोग प्रतिरोधों से संबंधित आंकिक प्रश्न को लगाएंगे बेटा। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है बेटा, क्या है कि दो प्रतिरोधों में से प्रत्येक का प्रतिरोध कितना ओम है बेटा? 5 ओम है। इन्हें किसी सेल से श्रेणी क्रम में जोड़ने पर सेल से 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि और जो प्रतिरोध आपका दिया बेटा कितना दिया है? 5 ओम। यदि दोनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में, किस क्रम में बेटा? समांतर क्रम में उसी सेल से जोड़ दिया जाए तो सेल में कितनी धारा प्रवाहित होगी, और साथ ही साथ ये भी ज्ञात करें कि समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो सॉल्यूशन में बेटा आप देखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन में कि चूंकि दो प्रतिरोध हैं, तो दो प्रतिरोध चूंकि R1 और R2 दो प्रतिरोध बेटा दिए हुए हैं, तो R1 और R2 चूंकि दोनों प्रतिरोधों समान हैं, 5-5 ओम के हैं, तो पहला R1 इक्वल कितना हो गया आप बेटा? 5 ओम, और R2 भी इक्वल कितना हो गया बेटा आपका? 5 ओम। तो सबसे पहले इन दोनों प्रतिरोधों को हम लोग किस क्रम में जोड़े बेटा? श्रेणी क्रम में। तो लिखेंगे चूंकि जो श्रेणी क्रम का यदि तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R हो तो कैपिटल R इक्वल क्या होता है? R1 और प्लस किसके होता है बेटा? R2 के। तो R1 की जगह पे 5 है और प्लस 5, इन दोनों की यूनिट क्या होती है बेटा? ओम। तो 5 और 5 कितना हो गया बेटा? 10 ओम। तो इन दोनों के बीच में श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जो तुल्य प्रतिरोध आया हमारा कितना है? 10 ओम। अब साथ ही साथ जो दे रहा है कितने एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित हो रही है? 0.5 एम्पियर की। तो लिखेंगे चूंकि I इक्वल जो दिया है 0.5 एम्पियर। तो जब आपको बेटा प्रतिरोध पता हो गया, वैद्युत धारा पता हो गया, तो इन दोनों के थ्रू हम लोग क्या निकाल सकते हैं? विभवांतर। तो लिखेंगे इसलिए सेल का विभवांतर जो होगा, विभवांतर V, सेल का विभवांतर V, और V इक्वल किसके होता है बेटा? आई आर के। V इक्वल आई आर के। तो इक्वल I की वैल्यू कितना दिया है आपका? 0.5 इंटू, और R की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला बेटा कितना? 10। तो 10 में 0.5 का करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 वोल्ट हो जाएगा। ये हो गया बेटा आपका 5 वोल्ट। अब क्या कहा जा रहा है आपसे कि यदि दोनों प्रतिरोधों को किस क्रम में? समांतर क्रम में। तो ये तो श्रेणी क्रम था। अब लिखेंगे चूंकि 5 ओम और कितने ओम को बेटा? 5 ओम को। अब हम लोग किस क्रम में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में जोड़ने पर, जब दोनों प्रतिरोधों को हम लोग किस क्रम में जोड़े बेटा? समांतर क्रम में जोड़ने पर, तो इसका तुल्य प्रतिरोध यदि क्या हो? कैपिटल R हो तो 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2। और सेम वही जो प्रतिरोध है बेटा 5-5 ओम के, तो लिखेंगे 1/5 और प्लस 1/5। तो 1/5 जो है 2 टाइम है, तो 2 कितना हो जाएगा बेटा? ये 5। ये किसके इक्वल आ गया? 1/R। इसका व्युत्क्रम करेंगे तो देन R इक्वल हो जाएगा 5/2 ओम, या कितना हो जाएगा बेटा? ये 2.5 ओम हो गया। मीन्स जब हम लोग समांतर क्रम में जोड़े तो जो प्रतिरोध आया बेटा कितना आया? R इक्वल टू 2.5 ओम आ गया। तो इसलिए आप लिखेंगे कि सेल से प्रवाहित जो धारा होगी बेटा, सेल से प्रवाहित धारा, तो ये देखिए बेटा सेल से कितनी धारा प्रवाहित होगी? तो सेल से प्रवाहित धारा देन I इक्वल क्या होता है बेटा? I इक्वल होता है किसके? V/R के। I इक्वल होता है V/R के। तो देन I इक्वल जो V की वैल्यू बेटा हम लोग ने वो 5 वोल्ट, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कितना? 5 वोल्ट। और साथ ही साथ अभी हम लोगों ने जब समांतर क्रम में जोड़ा तो उस पर जो तुल्य प्रतिरोध आया 2.5, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 2.5। तो देन इक्वल कितना हो गया बेटा? 5 का जब 2.5 में आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया आपका? 2। तो देन I इक्वल हो गया 2 एम्पियर। तो लिखेंगे चूंकि प्रत्येक प्रतिरोध के समांतर क्रम का विभवांतर सेल के विभवांतर पोटेंशियल जो सेल का होगा बेटा के विभवांतर, सेल के विभवांतर के क्या होगा बेटा? बराबर होगा। सेल के विभवांतर के बराबर धारा I इक्वल हो जाएगा V अपान किसकी हो जाएगा बेटा? R के।
इक्वल कितना होगा बेटा, जो वोल्टेज आपका आया था कितना आया था 5 वोल्ट, तो इक्वल लिख देंगे आप 5 वोल्ट। और जो प्रत्येक प्रतिरोध थे कितने कितने ओम के थे, 5 ओम के थे, तो अपन क्या लिख देंगे 5 5 1 जा 5 इक्वल कितना हो गया 1 I इक्वल 1 एम्पियर। तो आप लिखेंगे इसलिए प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा, प्रत्येक प्रतिरोध अर्थात 5 ओम से जो प्रवाहित धारा होगी इक्वल कितना हो जाएगा बेटा आपका 1 एम्पियर। कितना हो गया बेटा 1 एम्पियर। तो ये प्रत्येक प्रतिरोध का हो गया बेटा। और ये क्या हो गया कि जब हम लोगों ने सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसके पश्चात बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। तो सेकंड क्वेश्चन में आपका ये एक सर्किट डायग्राम बना हुआ है, एक फिगर बना हुआ है, साथ ही साथ दिया गया है कि दिए गए परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितने ओम का बेटा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध आपका 1 ओम दिया हुआ है। साथ ही साथ तथा विद्युत वाहक बल, जो विद्युत वाहक बल दिया है आपका 20 वोल्ट का दिया है। तो ज्ञात क्या करना है, संपूर्ण परिपथ में ये पूरी सर्किट है इसमें हमको संपूर्ण प्रतिरोध ज्ञात करना है और साथ ही साथ परिपथ की धारा की इस परिपथ में कितना करंट का फ्लो हो रहा है। और थर्ड में इस पॉइंट ए और पॉइंट ए बी के बीच में हम लोग को विभवांतर ज्ञात करना है। तो सोल्यूशन में बेटा जब आप देखेंगे, जब हम लोग सोल्यूशन में देखेंगे बेटा, तो सबसे पहले बेटा आप देखें कि सबसे पहले हम लोग चूँकि तो हमको क्या ज्ञात करना है बेटा, संपूर्ण प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो संपूर्ण प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कौन से प्रतिरोध पहले सीरीज में है। चूँकि यहाँ पर दो प्रतिरोध 4 ओम और 2 ओम की, ये दोनों किस में है बेटा, सीरीज में अर्थात श्रेणी क्रम में है। तो जब इन श्रेणी क्रम को बेटा हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो उसके पश्चात ये एक प्रतिरोध बनेगा और ये 6 ओम, ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो फिर उसके बीच में हम लोग ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध आसानी से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे चूँकि 4 ओम 2 ओम किस क्रम में है बेटा, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम का बेटा आप फार्मूला जानते हैं क्या होता है, यदि इनके बीच तुल्य प्रतिरोध क्या हो, आर हो तो आर इक्वल हो जाएगा कितना बेटा 4 ओम और प्लस कितना ओम था 2 ओम। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका 6 ओम। अर्थात इन दोनों के बीच में जो मेरा प्रतिरोध आया आर इक्वल कितना आ गया बेटा, ये 6 ओम आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 6 ओम आ गया। अब ये जो 6 ओम है और ये 6 ओम, ये दोनों किस क्रम में आपके मिल जाएंगे, वो 6 ओम बेटा ये और ये 6 ओम दोनों समांतर क्रम में मिल जाएंगे। तो लिखेंगे बेटा आप चूँकि 6 ओम 6 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम का फार्मूला, यदि इन दोनों के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या मान लें, कैपिटल आर हो, तो लिखेंगे 1/r इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2। तो ये आपका बेटा 6 आया है, ये भी 6 है। तो आप लिखेंगे 1/6 प्लस 1/6 लिखेंगे। तो 1/6 1/6 2 टाइम है, तो लिखेंगे आप 2/6 किसके इक्वल आ गया 1/r। तो इसका जब व्युत्क्रम करेंगे बेटा, तो या व्युत्क्रम करने से पहले बेटा 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो कितना बचा 1/r इक्वल हो गया 1/3, या इसका व्युत्क्रम करेंगे तो देन r इक्वल कितना ओम हो गया बेटा, ये 3 ओम हो गया। अर्थात ये फुल्ली जब इसको हम लोगों ने इस पूरे को सॉल्व किया तो कितना ओम आ गया बेटा, 3 ओम आ गया। कितना आ गया 3 ओम। तो अब चूंकि ये 3 ओम हो गया बेटा ये, और इसके साथ ही साथ ये देखिए ये 6 ओम का एक प्रतिरोध और वाह प्रतिरोध लगा हुआ है। तो आप लिखेंगे इसलिए, लिखेंगे बेटा इसलिए परिपथ जो पूछा गया था बेटा आपसे, परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध जो होगा बेटा, संपूर्ण प्रतिरोध इक्वल, ये बेटा कितना टोटली आया है, टोटल आपका आया कितना 3 ओम आया है। तो 3 ओम और प्लस जो इसका वाय प्रतिरोध है वो कितना बेटा है 6 ओम, तो ये 6 ओम हो गया इक्वल कितना हो गया ये 9 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध कितना गया, संपूर्ण परिपथ का तुल्य प्रतिरोध 9 ओम हो गया बेटा, ये कितना हो गया आपका 9 ओम हो गया। अब क्या करना है हम लोग को, एक तो हम लोग ने फर्स्ट को निकाल लिया, अब सेकंड में क्या कहा परिपथ की धारा। तो सेकंड जब आप निकालेंगे तो परिपथ की धारा, तो धारा के लिए लिखेंगे चूंकि I इक्वल होता है किसके V/R के, I इक्वल होता है V/R के। लेकिन बेटा यहाँ पर सिंपली आप देखें कि यहाँ पर विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल, तो यहाँ पर V ना हो करके बल्कि हम क्या लिखेंगे E, कैपिटल E लिखेंगे जो विद्युत वाहक बल होगा,
और यहाँ आर ना लिख करके, बल्कि यहाँ पर चूंकि आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम का है बेटा, तो हम लोग क्या करेंगे, जो आपका टोटली प्रतिरोध होगा उसमें एक और प्रतिरोध हम लोग जोड़ देंगे, तो इसका जो फार्मूला बनता है स्मॉल आर प्लस हो जाएगा कैपिटल आर के। तो यहाँ फार्मूला क्या बना बेटा, तो बना क्या, आई इक्वल कैपिटल ई विद्युत वाहक बल है और स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर के। इस फार्मूले को के थ्रू अब बेटा हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसके बीच में परिपथ की धारा निकालेंगे। तो देन आई इक्वल हो जाएगा ई, जो विद्युत वाहक बल है बेटा कितना है, दिया गया है 20 वोल्ट, तो आप लिखेंगे 20 अपान जो आपका आंतरिक प्रतिरोध है 1 ओम, तो आप लिखेंगे 1, और जो टोटली वाहक प्रतिरोध आया है वो कितना आया है 9 ओम, तो आप लिखेंगे 9। तो कितना हो गया 20 अपान 10, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। तो देन आई इक्वल कितना हो गया 2 एम्पियर। आई इक्वल कितना हो गया 2 एम्पियर। तो परिपथ की धारा कितनी हो गई, तो इसको आप लिखेंगे परिपथ की जो धारा होगी बेटा, परिपथ की धारा आई इक्वल हो गया आपका 2 एम्पियर। ये आपका क्या हो गया बेटा, ये आंसर हो गया। अब क्या पूछा जा रहा है, ए और बी के बीच, तो ए और बी के बीच विभवांतर, तो ए और बी के बीच विभवांतर निकालने के लिए बेटा आप देखिए सबसे पहले ए और बी के बीच जो हम लोगों ने प्रतिरोध निकाला वो कितना है बेटा, था 3 ओम आया था। तो लिखेंगे चूंकि ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध जो आपका आया था, कितना आया था बेटा, वो तुल्य प्रतिरोध इक्वल कितना आया था आपका 3 ओम आया था। ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध आपका 3 ओम आया था। अभी करंट जो सर्किट का आपने निकाला कितना आया है 2 एम्पियर, और प्रतिरोध 2 ओम और आई इक्वल कितना आया है 2 एम्पियर। इसलिए क्या निकालना था हमको, ए व बी के बीच विभवांतर, तो आप लिखेंगे ए व बी के बीच जो पोटेंशियल होगा विभवांतर V इक्वल किसके होता है बेटा, आई आर के, V इक्वल आई आर के। तो V को आपको फाइंड करना है और I की वैल्यू कितना बेटा है 2 एम्पियर है, और ए बी के बीच जो प्रतिरोध आया 3 इक्वल 3 2 जा 6, V इक्वल हो गया 6 वोल्ट। तो ये थर्ड का बेटा आपका सोल्यूशन हो गया कि V इक्वल हो गया आपका कितना। तो यहाँ पर ये थर्ड क्वेश्चन को बेटा हम लोगों ने देखा, थर्ड पॉइंट जो हमारा था ए और बी के बीच विभवांतर जो आया कितना है बेटा, वो 6 वोल्ट आया, और परिपथ की संपूर्ण धारा 2 एम्पियर को हो गई, और परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध कितना हो गया 9 ओम हो गया बेटा। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, तो दिए गए परिपथ में 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये आपका एक परिपथ है, तो उसमें 1.5 एम्पियर की बेटा इसमें सभी में समान रूप से, चूंकि आप जानते हैं श्रेणी क्रम में धारा समान रूप से प्रवाहित होती है। साथ ही साथ ये जितने भी प्रतिरोध आपके लगे हुए हैं वो किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ पर एक अननोन रेजिस्टेंस है जहाँ पर आपका वोल्टेज जो दिया हुआ है वो कितना है 3 वोल्ट का है। तो ज्ञात क्या करना है, प्रतिरोध आर का मान ज्ञात करना है और ए बी के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। तो सोल्यूशन में बेटा हम लोग करेंगे, सोल्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो आपका प्रतिरोध आर है और वोल्टेज दिया हुआ है, तो लिखेंगे चूँकि जो दिया हुआ है, चूँकि आई जो करंट दिया हुआ है कितना बेटा दिया है 1.5 एम्पियर का करंट का फ्लो इस सर्किट में हो रहा है। साथ ही साथ जो वोल्टेज दिया है यहाँ पर बेटा, जो वोल्टेज कितना दिया है 3 वोल्ट का, तो आप लिखेंगे V इक्वल कितना वोल्ट 3 वोल्ट बेटा दिया हुआ है। अब आई V दिया है तो इसके थ्रू हम लोग किसकी R की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो लिखेंगे चूँकि R इक्वल होता है V अपान किसके बेटा I के, तो V की वैल्यू कितना दिया हुआ बेटा 3 वोल्ट और I की वैल्यू दिया है 1.5, तो देन 1.5 का 3 में आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो R इक्वल कितना आ गया बेटा ये 2 ओम, अर्थात R की जो वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2 ओम की आ गई। तो आप देखेंगे बेटा इसलिए जो प्रतिरोध R का मान था तो R का मान हमारा कितना आ गया बेटा 2 ओम। तो आपका एक ही आंसर हो गया। साथ ही साथ आपसे पूछा जा रहा है बेटा ए और बी के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ए और बी के बीच हमको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना होगा। तो आप देख रहे हैं बेटा एक जो प्रतिरोध आपका 3 ओम है, दूसरा प्रतिरोध अभी हम लोगों ने निकाला है वो 2 ओम का है, और एक जो थर्ड वाला प्रतिरोध है वो कितने ओम का है 4 ओम का है। तो आप लिखेंगे चूँकि 3 ओम 2 ओम व कितना ओम बेटा 4 ओम किस क्रम में है श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम के तुल्य जो प्रतिरोध का फार्मूला होता है बेटा क्या होता है R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 की जगह पर आपका है 3 ओम, R2 की जगह पर है आपका 2 ओम और R3 की जगह पर है
4 ओम। तो कितना हो गया बेटा 3 2 5 और 4 9 ओम हो गया। कितना हो गया 9 ओम हो गया। तो इसलिए आप लिखेंगे ए व बी के बीच विभवांतर, ए व बी के बीच विभवांतर जो होगा बेटा, तो V इक्वल किसके होता है बेटा, आई आर के V इक्वल होता है। देखें V इक्वल हो गया आई आर, तो आई की जो वैल्यू दी हुई है कितनी है 1.5, तो आप 1.5 लिखेंगे इंटू जो आपका तुल्य प्रतिरोध आया वो कितना है बेटा 9 ओम, तो आप लिखेंगे 9। तो 1.5 में जब 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 13.5, और ये क्या हो जाएगा आपका बेटा वोल्ट, अर्थात ए और बी के बीच जो आपका विभवांतर होगा वो कितना होगा बेटा 13.5 वोल्ट। पश्चात बेटा हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम किरचॉफ के नियम और व्हीटस्टोन ब्रिज को समझाएंगे। थैंक यू।